वेलकम बैक। के साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतुहात समेटी और बहुत ही अच्छी हॉकी खेली। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अब्बासी साहब और उनके बड़े भाई औरंगज़ेब साहब, वो भी हॉकी के प्लेयर हैं और उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन उन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था उनके बच्चों के साथ। तो किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और एक बेटी ने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहती हूँ। उनके बेटे से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। जी बेटा, आप बताएं, आप बड़े होकर यानी कि जब बहुत बड़े हो जाएंगे, कि जब आप बाबा की बात भी नहीं सुनेंगे, उस वक्त आप क्या बनना चाहेंगे? फौजी बनना चाहते। फौजी? जी। पाकिस्तान आर्मी भाई, फौज में जाएंगे। ये मौजूदा हालात से पहले के ही हैं। हाँ। जो मौजूदा हालात थे उसमें तो अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां थी, हाँ। तो जो है ना, ये कह रहे थे कहीं और जाने के बजाय हम वाघा बॉर्डर जाएंगे। वाघा बॉर्डर जाना चाह रहे थे। ये जज्बा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बच्चों में, पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तान आर्मी से मुतालिक। बेटा आप, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आर्मी में भी जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर भी बनना चाह रहे हैं। बच्चों, कभी आपके जहन में ये नहीं आया कि आपके ताया जो हैं वो भी स्पोर्ट्समैन है, आपके चाचू, आपके बाबा भी स्पोर्ट्समैन है? कभी आपने नहीं सोचा कि हम क्रिकेट की तरफ चले जाएं, हॉकी खेलें या कुछ स्पोर्ट्स की तरफ नहीं ख्याल गया? खेलने हमें आती है, बाबा मतलब हमारे साथ खेलते रहते हैं और हमें सिखाती भी रहते हैं चीजें। लेकिन बाबा खुद भी कहते हैं कि बेटा अब इस तरफ नहीं आना, हमने जितना खेल लिया था खेल लिया, काफी है, आप डॉक्टर बने और लोगों को सीखे लगाएं। उनका कोई वो नहीं है। मेरा इनको खुद इतना अपना शौक है कि decision बस वो मैच हो, पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, बस दुआ करते हैं अल्लाह करे जीत जाए, बस इनको इतना ही शौक है। आपका भी कोई शौक नहीं है? खेलती भी नहीं आप? स्पोर्ट्स खेलने का दिल चाहता है, हम लोग स्कूल में भी खेलते हैं। हाँ। मुझे रेस करना बहुत अच्छी लगती है। मैं जब स्पोर्ट्स डे होता था एक ही दिन ना, तो मैं रेस करवाते थे, तो हमेशा मैं जीतती थी। आप पहली पोजीशन लेती थी? Yes. वाह, यानी कि स्पोर्ट्स में आप में, क्योंकि आपके बाबा भी उधर बड़ा भागते थे, हॉकी में बड़ी तेज फाइट करके आगे निकलते थे, फिर जाकर गोल करते थे, तो आप में वो चीज़ है कि आप तेज भागती हैं। सही हो गया। आपने तो कुछ नहीं बनना ना, आपने क्या आप पीटे, एंजॉय करें, मजे करें। सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी हैं? जी जी, सबसे छोटी। आपके बहुत ही मजे हैं बेटा, आप असल याशी तो आप कर रही हैं। ये देखें ना, बाकी सब कुछ ना कुछ बनना चाह रहे हैं और आपको आज़ादी दी हुई है, ठीक है। अच्छा शकील अब्बासी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी, चूँकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, इस हॉकी में बेहतरी क्यों नहीं आ पा रही? असल में बेसिकली आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं ये बात कर चुका था, तो ये असल बात यही है कि प्रोफेशनल लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब जब प्रोफेशनल लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे हॉकी के करता धरता हैं वो हॉकी के लिए सीरियस नहीं है कि आपने इस ओहदे पे किस बंदे को रखा है। पहली तो बात ये है कि जब प्रोफेशनल लोग इस यहाँ पे नहीं आएंगे आपके, स्पेशली हॉकी पे, क्योंकि हॉकी अब डिक्लाइन पे है। एक तो था ना हमारा अरूज था, तो वहाँ कोई भी फिट हो जाता था, XYZ किसी को भी आप रखें, क्योंकि वो अरूज का टाइम था, तो वो ये था कि हॉकी चलती रहती थी, उसका नाम भी चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपकी हॉकी है डिक्लाइन पे। अब आपको यहाँ प्रोफेशनल लोग लेके आने हैं कि जो आपके लिए स्पॉन्सर लेके आए, इवन प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो आए यहाँ पे वो प्रोफेशनल हो, ताकि वो स्पॉन्सर लेके आए, वो जो है ना आपके इर्द गिर्द के जो है ना मुल्कों के साथ आपकी सीरीज़, टेस्ट मैचेस और पैसा लेके आए। आपकी यहाँ लीग हो एक बहुत अच्छी पाकिस्तान में प्रोफेशनल किस्म की। अब इवन देखिए, आप बांग्लादेश भी लीग कराता है और वो पिछले 50 साल से लीग करा रहा है। इंडिया ने शुरू की हुई है, इसी तरह आपका मलेशिया लीग करवाता है, छोटे छोटे मुल्क अब लीग आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी लीग्स होना, देखिए लीग बिल्कुल फाइनेंशियली, जैसे क्रिकेट में PSL लाइक। अब आपके डिपार्टमेंट क्योंकि बंद कर दिए गए हैं और डिपार्टमेंट वजीर आजम के नोटिफिकेशन के बावजूद नहीं खोले हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये लीग कराना इसलिए लाजमी है कि एक लड़का पूरे साल मेहनत करता है। अब 18 लड़के से पाकिस्तान टीम में आएंगे ना, तो बाकी वो जो 200-300 लड़का होगा वो क्या करेगा? जाहिर है वो लीग, जिस तरह क्रिकेट की लीग होती है, वहां से आपका लड़का पाकिस्तान के लिए भी निकलता है, इजीली हो जाता है। देखना ना कि आप एक लीग एक ही शहर में हो रहा है, वहां पे आप जाके मैचेस देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है, वो लड़का ले लिया। तो अब ग्रास रूट की हॉकी तो खत्म हो गई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हॉकी खत्म हो गई है। तो अब ये है कि आप ऊपर से प्रोफेशनलिज्म के तौर पे प्रोफेशनल लोग लेके आएंगे। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी गवर्नमेंट हॉकी के लिए सीरियस बिल्कुल नहीं है कि वो प्रोफेशनल लोग लेके नहीं आई हुई। सही, वो प्रोफेशनल लोग लेकर नहीं आए। औरंगजेब साहब, आज की ईद और आप कुछ कहना चाह रहे बेटा? अच्छा,
अच्छा, बचपन में आपकी ईद कैसी गुजरती थी और आज की ईद में कोई क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि आज के बच्चों के, चले बच्चों को देखकर, कि आज के बच्चों की जो ईद आप देखते हैं और उसमें जब आपने बचपन गुजारा उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? बस अब वो बच्चों को देख के वो फीलिंग्स आती है अपने वाली, वो दौर वो याद आता है, वो दौर याद आता है कि जैसा ये आज हमारे साथ जिस तरह ये कर रहे होते हैं जो कुछ, तो वैसा हम अपने दौर में हम कर रहे होते थे। इसके बाद साहब आपकी ईद, बचपन की ईदें कैसी गुजरी और अब कैसी गुजर रही हैं? बचपन की तो हमारी तो बहुत अच्छी गुजरती थी। हम तो मतलब घर में खाली वो जो है ना, वो कहते हैं मुंह दिखाई के लिए आते थे 5 मिनट सारा दिन बाहर, सारा दिन बाहर, क्योंकि हमारा कोयटा के ना कुछ रवायती वहाँ खेल अच्छा, आप भी लोगों थे। ने कोयटा में टाइम स्पेंड किया? जी जी, हमारा उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि हमारे अब्बू वहीं थे, जॉब्स वगैरह वहीं थे अब्बू की, तो अच्छा, हम कोयटा वैसे में, आप रावलपिंडी से ही? वैसे हम एबटाबाद से, हज़ारे से। ठीक है। तो हमारा बचपन सारा कोयटा में गुजरा है। इवन हम भाइयों ने मैट्रिक वगैरह भी वहीं से। अच्छा, वाले साहब की जॉब की वजह से पोस्टिंग वहाँ पर थी? जी हाँ, बिल्कुल, हम वहीं पे थे। तो उसके बाद जो है ना, हमने हमारी पढ़ाई भी वहीं से हुई है, मैंने हॉकी भी वहीं खेली है। हमारा मतलब सारा बचपन कोयटा में ही गुजरा है। अभी हम तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हम पिंडी शिफ्ट हुए। ठीक है। क्योंकि हालात कोयटा के ऐसे थे तो फिर हमने यहाँ बिल्कुल ऐसे है। तो उसके अलावा जो है ना, हमारा सारा बचपन कोयटा में, और कोयटा में कुछ रवायती खेल भी हैं वहाँ पे। हाँ, झूले वगैरह और घोड़ा गाड़ी, इस तरह ऊंट वगैरह, मेला टाइप एक लगता है। वहाँ पर जो कोयटा में ईद होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट बहुत ज़बरदस्त ईद होती थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ जो है ना हन्ना झील और हन्ना होड़क वगैरह इस तरह के जो है ना वो पॉइंट भी थे, पिकनिक पॉइंट। तो हम वहाँ भी चले जाते थे सारे। वहाँ पे स्पेशली बकरा ईद में जाके वहाँ खुद ही कढ़ाई बनाना। कोयटा की तो अपनी रवायती डिशेस भी हैं। जी हाँ, खुद वहाँ बकरा ईद पे स्पेशल सब गोश्त इकट्ठा करते थे और अन्ना झील की तरफ चले जाते थे। तो वहाँ स्पेशली लकड़ियाँ जमा करना, कढ़ाई शढ़ाई सारे कुछ लेके जाते थे। तो रोटियां वगैरह भी ले जाते थे, उस पर खुद ही कढ़ाई बनाते थे, कच्ची पक्की जैसी बनी, एंजॉय करके हम जो है ना बड़ा मतलब ये कि 3 दिन हम जो है ना वो घूमने फिरने में ही स्पेंड करते थे। तो हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी। अब इन बच्चों की ईद ये है कि वो देखते हैं कि उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे बचपन में ईद गुजरती थी, कि जितना हम जो है ना एंजॉय करते थे। ईद वाले दिन भी बच्चे कहते हैं मोबाइल पकड़ा दो हमें, मोबाइल है या मतलब टीवी देख रहे होते हैं। मतलब अब इनका वो शौक नहीं रहा जो हमारे बचपन में हमें रहा था। हाँ, ये छोटा मोटा होता है कि यार चले कोई घूमने फिरने चले जाएं। तो आपके चैनल के तवज्जुह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि इस्लामाबाद का जू बंद कर दिया है। अच्छा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान, बिल्कुल जी, ये जू जो है ना इस्लामाबाद का खोलें, क्योंकि बच्चा काफ़ी मिस कर रहे हैं इस जू को भी। तो इस तरह के पिकनिक पॉइंट बनाने चाहिए। आपको पता है इस्लामाबाद में काफ़ी रश हो जाता है स्पेशली ईद के दिनों में, तो इसको भी ज़रा कंट्रोल। पहले कहते हैं कि पहले कभी नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े और इस तरह से जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करना चाहिए ताकि फैमिलीज भी जा सके अपने बच्चों बेसिकली के साथ। देखें ना, फैमिलीज के साथ ही ईद होती है, तो फैमिलीज को लेके आप घर में सारा दिन तो बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई आपकी बड़ी फैमिलीज होती हैं, आप वहाँ भी घूम फिर आते हैं, फिर भी आपको गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, कहीं अच्छी प्लेस पे खाना। सारा दिन अगर आप कसाई के साथ मिलके शकील अब्बास सब गोश्त बनाते रहे तो फिर उन्होंने ये तो कहना यार मैंने भी बाहर जाना है, मेरा भी दिल करता है ईद के लिए, और फैमिलीज भी कहती हैं कि बाहर जाना है हमने। औरंगजेब साहब, जब हम ये बात करते हैं कि ईद के दिन, जैसे शकील भाई ने अभी बात की है कि यार ईद वाले दिन कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, जो फैमिलीज बाहर जाती हैं वाकई में एक बहुत बड़ा मसला है, और ये ऐसा इशू है जिस पर अब बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो अपना कंसर्न शो करती हैं। लोग ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि जब हम अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में चले जाएं, किसी ऐसे जैसे ज़ू का जिक्र किया, वो तो वैसे बंद कर दिया। तो ये सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद में नहीं, बाकी शहरों में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसी शिकायत रिपोर्ट होती हैं कि फैमिलीज़ को मतलब वो माहौल नहीं मिल पाता, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं इस तरह से कि जो अखलाकियात के दायरे से बाहर होता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और हमारी ज़िलाई हुकूमतें जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनको भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसको ख़ास तौर पर आज के दिन, ईद के दिन, मैं अपने शो के वसासे से ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम सिक्योरिटी को यकीनी बनाए वहाँ पर, और जो एक अखलाकियात के दायरे से बाहर निकल कर लोग कुछ हुल्लड़बाजी करते हैं उसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। औरंगजेब साहब, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे इस हवाले से कि गवर्नमेंट को जो एक इस तरह के मामलात हैं, कैसा माहौल देना चाहिए लोगों को, ईद के दिन के बाहर निकल सकें लोग? देखिए, ये चीज़ें गवर्नमेंट को पता तो होती हैं सर, अब कहना ही, हर चीज़ कहनी ही होती है गवर्नमेंट को, उनको खुद भी पता होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये सारा कुछ खुद मैनेज करना चाहिए। पहले जो ईदें गुजरी हैं, बाबा आपको लेकर जाते हैं ईद वाले दिन घूमने फिरने किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पर जहां आपने कहा कि हमने वहां जाना है? जी, हम लोग काफ़ी दफ़ा जाते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। अच्छा,
उसका बहुत शौक है। हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं हम, डिफरेंट क्रिकेट ले जाते हैं साथ, वो खेलते हैं, कोई सही। गेम प्ले इस तरह बाहर चले जाते हैं, झूलों पे चले जाते हैं बाहर डिफरेंट्स में। सही, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाना पसंद करते हैं। बेटा आप किस जगह पर जाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं, तो जू जाने का दिल चाहता है। जू बंद कर दिया यार इस्लामाबाद इंतजामिया ने, जल्दी से जू खोलें क्योंकि बच्चों ने वहां पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों, और बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर साहब आपका, बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी साहब आपका, और आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो, और आपको भी बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज के इस ईद के पहले दिन इस स्पेशल शो में हमने साबिक ओलंपियन शकील अब्बासी साहब से बात किया, उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके बड़े भाई वो भी हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, उनसे भी बात किया हॉकी के हवाले से, और आज का दिन उनका कैसा गुजरा ख़ास तौर पर बकरों के लिहाज से, ख़ास तौर पर कुर्बानी के लिहाज से, उस पर हमने बात की है। आपको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।